हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर, नई यूनिट है। कौन सी? प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज से जो हमारा नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे कि हमने बहुत पहले एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी की थी, पूरी यूनिट में हमने 6 to 7 चैप्टर्स के बारे में स्टडी की थी, वैसे ही उसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्लांट की फिजियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो हम बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक बार प्लांट फिजियोलॉजी में होता क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस इनके अंदर होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी मतलब कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन उन प्लांट्स को कैसे मिलता है, फूड वो लोग किस प्रोसेस से बनाते हैं, फिर रेस्पिरेशन उनके अंदर कैसा होता है, उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी किसके अंदर? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आते हैं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। मतलब ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, ठीक है, न्यूट्रिशन का, तो ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर होती है, वो सब आता है किसमें? आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर। उसके बाद में मिनरल न्यूट्रिशन मतलब जो प्लांट्स हैं हमारे, बेसिकली उनको न्यूट्रिशन किस तरीके से मिल रहे हैं, मिनरल्स उनको किस तरीके से मिल रहे हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, वो क्या कौन सी प्रोसेस के थ्रू उनके बॉडी में हाई न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है हमारी, बेसिकली ये होता है फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस, जो कि हायर प्लांट्स में होती है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से कैरी आउट होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, तो वो हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो किस तरीके से एयर को लेते हैं, एयर को छोड़ते हैं, उनके अंदर किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और इन नाइट टाइम वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस किस में आती है? रेस्पिरेशन में। वो किस तरीके से उनकी प्रोसेसेस होती है रेस्पिरेशन के लिए, कौन कौन सी साइकिल्स होती है, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली साइकिल। तो ये सारी जो साइकिल्स होती है वो किस में आती है? आपकी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में। वो डेवलप कैसे हो रहे हैं प्लांट्स, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स या कौन कौन से सिक्रीशंस हो रहे हैं, तो ऑक्सीन, जिबर्लिन, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, कौन सा हार्मोन किस टाइप की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये सारा हमने देखा क्या कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स की बात होगी और फोटोसिंथेसिस की बात होगी। उसके बाद वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, बढ़ कैसे रहे हैं, रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, या फिर हम नेक्स्ट या फिर कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हम देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर स्किप होगा, आपका सारे चैप्टर्स कवर होंगे। यहाँ पर 5 चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, तो ये सारे चैप्टर्स आपके कवर किए जाएंगे। पहली बात, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो बाकायदा अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। और यहाँ पर हमने बात करी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो होती है हमारी, वो हमने पूरा अच्छे से देख लिया, होता क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।